प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से एक पद लिया है। हम राज्य के लिए मरते हैं, इस शीर्षक से ये पद अवतरित किया गया है। इस पद को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो, पहले मैं इस पद के विषय में बता देता हूं कि ये पद क्या है। आपने पढ़ा होगा कि साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है साकेत, और इसका जो नवम सर्ग है उस नवम सर्ग से ये पद अवतरित है। कौन सा? हम राज्य लिए मरते हैं। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो शीर्षक का जो टाइटल दिया हुआ, ये टाइटल दिया हुआ है, ये शीर्षक दिया हुआ है, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हम राज्य लिए मरते हैं। मतलब व्यक्ति भाव वैभव धन दौलत मतलब पूरी तरह से सुखी संपन्न रहना चाहता है, और उसके अंदर एक स्वार्थी भावना आ जाती है, स्वार्थ लोलुपता की भावना उसके अंदर आ जाती है, और वह सब कुछ जितने भी सुख संपन्न वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वह चाहता है कि ये सभी सुख संपन्न वस्तुएं मेरी हो जाएं। तो देखो, ये जो पद है, ये पद उस समय का है जिस समय कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम को वन में जाने के लिए कहा था कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। कैकेयी ने कहा था राजा दशरथ से कि आप उन्हें राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। तो जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, तो उनके साथ में आपको पता ही है कौन कौन गए थे? लक्ष्मण और सीता। तो लक्ष्मण और सीता उनके साथ में वन में चले गए थे। अब उर्मिला कौन थी? उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी। वह घर पर रही थी, और जब राम के साथ में लक्ष्मण और सीता भी चले गए थे, तो उर्मिला को वह असह्य विरह वेदना झेलनी पड़ी। तो उस उर्मिला को ऐसी असह्य विरह वेदना झेलनी पड़ी कि वो कह रही है कि इस राज्य शासन ही सब कुछ नहीं है। राज्य शासन की लोलुपता के कारण व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है। अरे, इस राज कार्य के बजाय तो वो किसान अच्छे हैं जो सुखी संपन्न हैं, हम सबके लिए अन्न देते हैं, उनको अन्नदाता कहते हैं। उन्होंने किसानों के जीवन को सार्थक बताया है उस उर्मिला ने। और उर्मिला अपनी सखी से राज्य लिप्सा की बुराई कर रही थी पूरी तरह से। तो देखो, इस पद में उस किसानों के जीवन की सार्थकता को दर्शाया गया है। तो आगे हम इस पद के माध्यम से पढ़ते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं। देखो, ये अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से लिया गया है। नवम सर्ग से संकलित है ये।
और इसका शीर्षक है हम राज्य लिए मरते हैं से लिया गया है। इसमें उर्मिला अपनी सखी से राज्य लिप्सा की बुराई करती है और किसानों के जीवन को सार्थक बताती हुई कहती है। तो उर्मिला अपनी सखी से क्या कहती है, सुनो। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हम राज परिवार के लोग राज्य की प्राप्ति के लिए आपस में लड़ते मरते रहते हैं, लड़ते मरते रहते हैं, झगड़ते हैं, केवल राज्य की प्राप्ति के लिए। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हम जो राज परिवार के लोग हैं, हम राज्य प्राप्ति के लिए आपस में लड़ते मरते रहते हैं। राज्य सुख पाने की हमारे अंदर एक प्रबल लालसा बनी रहती है, एक प्रबल लालसा बनी रहती है कि ये सारा राज्य का सुख हमारा ही हो जाए। परंतु ये उर्मिला कहती है कि जो लोग राज्य लिप्सा की लालसा रखते हैं वो सुख नहीं है। सुख तो सच्चा सुख, राज्य सुख तो हमारे किसान ही बढ़ाते हैं। जो सच्चा सुख होता है ना, सच्चा सुख तो कौन बढ़ाते हैं, जो हमारे किसान होते हैं वे ही सच्चा सुख बढ़ाते हैं। उनके पास ही है सच्चा सुख, तो जिसको यथार्थ सुख बोलते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। देखो उर्मिला कहती है जो वे किसान है ना, वे किसान जिनके खेतों में खूब अन्न उपजता रहता है। किसानों के खेतों में किसान क्या है कि अन्न पैदा करते हैं, तो अन्न पैदा करते हैं ऐसे किसान ही तो अधिक संपन्न होते हैं। जो किसान अपने खेतों में अन्न पैदा करते हैं वे किसान ही अधिक संपन्न होते, सुखी होते। संपन्न कौन होते? किसान लोग जो अपने खेतों में अन्न पैदा करते हैं। पत्नी सहित विचरते हैं वे वैभव भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। और देखो जो किसान है ना, वे किसान अपनी अपनी पत्नियों के साथ खेतों में खूब विचरण करते रहते हैं, घूमते हैं और खूब परिश्रम करते हैं। जो किसान हैं वे अपनी पत्नियों के साथ में खूब विचरण करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं तथा भरपूर अन्न पैदा करके संसार का सुख वैभव से भरते हैं। भरपूर अन्न पैदा करते हैं और जो ये संसार है, ये विश्व है, इसको सुख वैभव से भर देते हैं, सुख संपन्न बना देते हैं। इसको अपने गृहस्थ जीवन को सभी तरह से संपन्न बना देते हैं वे लोग। कौन? किसान। क्या हमारा केवल राज्य के लाभ के लिए लालायित रहना क्या उचित है? हम जो राज्य के लाभ के लिए हम लालायित रहते हैं, हमारे अंदर लालसा बनी रहती है, क्या ऐसा करना हमारे लिए उचित है? ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं है। जो लोग राज्य की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं उन लोगों के विरुद्ध विद्वेष भावना रखनी चाहिए, ये बहुत ही उचित है। उन लोगों से विरोध करना चाहिए कि सच्चा सुख तो किसान लोग ही पाते हैं और सभी विश्व के लिए ही वो सच्चा सुख बांटते हैं। राज्य के राजाओं पर सच्चा सुख नहीं होता है। राजाओं के पास क्या है? किसानों की सारी अन्न फसल सब कुछ, उसी से तो ये सुखी हो रहे। अगर किसान धरती पर नहीं हो तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये भूखे मर जाएं, पूरी तरह से दुखी हो जाएंगे।
किसानों के माध्यम से ही ये सारा विश्व आज सुखी हो रहा है। तो इसमें उर्मिला जो असह्य वेदना झेल रही थी उस राज्य लिप्सा में, तभी तो उन्होंने किसानों की बहुत बड़ी, किसानों के विषय में इतना सब कुछ कह दिया कि किसान ही सुख संपन्न होते हैं, धन दौलत उन्हीं के पास होती है, और जो सभी के लिए जो सुख और वैभव बांटते हैं वे कौन बांटते हैं? किसान बांटते हैं, क्योंकि वे अन्नदाता होते हैं। ये जो पद है इसमें तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। देखो विद्यार्थियों, ये इसका अगला पद है, ये इसका अगला पद है, वे गोधन के धनी उदार, वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। देखो ये जो पद है इसमें उर्मिला ने किसानों के सार्थक जीवन का उल्लेख किया है कि किसान कितने परोपकारी होते हैं, और हम राज्य के लिए मरते हैं। हम तो केवल राज्य के लिए मरते हैं, हम बड़े आदमी नहीं हैं। अरे उनको देखो, किसानों को, जो सारे विश्व में सुख संपन्न, सारे विश्व को सुख संपन्न बना देते हैं, असली राजा तो वो हैं। हम क्या हैं? हम तो उन्हीं के आधार पर सुखी हैं। अगर किसान नहीं हो तो हम दुखी रह जाएंगे। तो जो उर्मिला है, उर्मिला को वो राज्य की लिप्सा है वो अच्छी नहीं लगती है। वो राज्य लिप्सा के लोग, राज्य लिप्सा के जितने भी साधन हैं, लोग हैं, उनकी बुराई करती है कि इस राज्य में, ऐसे राज्य में रहने के बावजूद भी उर्मिला को विरह वेदना सहनी पड़ रही थी। तभी तो वो किसानों को अच्छा बता रहे थे, कितने सुखी संपन्न रहते हैं, सबको सुखी संपन्न बना देते हैं ना। देखो वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। कवि मैथिलीशरण गुप्त के वर्णनानुसार उर्मिला अपनी सखी से कह रही है, कहती है कि जो किसान होते हैं ना, किसान, वे गाय बैल आदि जानवरों को पालते हैं, गाय बैल आदि जानवरों को पालते हैं। गौधन से धनी और उदार है वे। गौधन से तो वो धनी हैं और उदार व्यक्तित्व वाले हैं वे लोग। कौन? किसान। उन्हें गाय से अमृत के समान दूध, उनको सुलभ सुधा की धार, और उन्हें गायों से अमृत के समान दूध आसानी से मिल जाता है। उस दूध को अमृत की उपमा दी है, और इस धरती का अमृत तो दूध है। इस धरती का अमृत क्या है? दूध। क्योंकि दूध के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमारे शरीर का विकास दूध तक नहीं होता। हमारा जो शारीरिक और आंतरिक विकास होता है वो दूध से ही होता है। क्योंकि आदमी को अगर दूध नहीं मिले तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। हमारे सारे शरीर का विकास और हमारे सारे शरीर की पूर्ति केवल दूध कर देता है, क्योंकि वो अमृत तुल्य है। तो देखो, उन्हें गायों से अमृत के समान दूध आसानी से मिल जाता है। किनको? किसानों को। क्योंकि गाय और भैंस ये सारे जानवर उन्हीं के पास रहते हैं ना।
इसलिए उनको दूध की तो कोई कमी रहती नहीं है, खूब खाते पीते मस्त रहते हैं। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। देखो, जो किसान होते हैं ना, वो सहनशील स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? सहनशील स्वभाव के होते हैं, उनमें सहन शक्ति अपार होती है। अर्थात खेतों में काम करते हुए सर्दी, गर्मी, वर्षा, सुख दुख आदि सबको सहते रहते हैं। वो कितने सहनशील होते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात में खड़े रहते हैं, देखो खेतों पर, और अन्न पैदा करते हैं। चाहे सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, चाहे बरसात हो रही है, सारे मौसम उनके सिर के ऊपर से गुजर जाते हैं, फिर भी वो हंसी खुशी संपन्न रहते हैं। वे सहनशील स्वभाव के होते हैं। खेतों में काम करते हुए सर्दी, गर्मी, बरसात, सुख दुख आदि सब कुछ सह लेते हैं, और सदा और हमेशा श्रम रूपी समुद्र में तैरते रहते हैं। जो श्रम रूपी समुद्र है ना, अथाह श्रम, हर समय परिश्रम करने लगे रहते हैं। श्रम रूपी समुद्र में तैरने लगे रहते हैं, अर्थात हर समय परिश्रम करने लगे रहते हैं। वे अपना एक श्रमनिष्ठ सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपना श्रमनिष्ठ सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु हम राज्य परिवार के लिए, हम राज्य परिवार के जो लोग होते हैं ना, राज्य सुख की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं। हम राज परिवार के लोग हैं और हम राज्य सुख की प्राप्ति के लिए लालायित रहते हैं, इसी के लिए लड़ते मरते रहते हैं। तो उर्मिला यही कहती है कि हम कैसे लोग हैं, हम राज परिवार में रहते हुए भी उनकी तरह सुखी नहीं रह सकते। वे कितने सुखी रहते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। देखो, उर्मिला कहती है कि जो किसान होते हैं ना, वे अपने श्रमनिष्ठ जीवन पर गर्व करें, स्वावलंबी जीवन को श्रेष्ठ माने, तो ये बहुत ही उचित है। अगर अपने श्रमनिष्ठ जीवन पर गर्व करते हैं वे लोग, अपना स्वावलंबी जीवन को अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उनका कहना उचित है। वे अपने जीवन में बात बात पर उत्सव पर्व अर्थात हंसी खुशी मनाते रहते हैं। उनके अंदर कभी भी ऐसी ईर्ष्या और द्वेष भावना नहीं होती है। वे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। वे तो बात बात में ही हंसी खुशी मनाते रहते हैं। ये बात बात करने में ही उनके लिए उत्सव और त्योहार होते हैं। उत्सव और त्योहार केवल उनकी बातों में ही होते हैं, क्योंकि बात बात में इतने खुश संपन्न रहते हैं, सुखी रहते हैं, दूसरों को हंसाते करते रहते हैं। तो देखो उनका जीवन कितना अच्छा है, इसलिए वे अपने श्रमनिष्ठ जीवन पर गर्व भी करते हैं। तो ये बहुत ही उचित है उनके लिए। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। देख, किसान होते हैं ना, वे किसी से नहीं डरते, क्योंकि राजा लोग होते हैं ना, राजा भी उनकी रक्षा करते हैं, उनके प्रहरी बने रहते हैं, इसलिए किसान निडर रहते हैं। असली राजा कौन है? किसान। हम जैसे लोग जिनके पहरेदार और रक्षक हैं, तो फिर वे किससे डरते हैं? किसी से नहीं डर सकते। अर्थात राजा द्वारा रक्षा होने से वे निडर रहते हैं। इस प्रकार उन किसानों का जो जीवन है ना, वो स्वाभिमान, संतोष, सुख, शांति से भरा रहता है। उनका जीवन स्वाभिमान, संतोष, सुख, शांति, आराम, इससे वो भरा रहता है। अतः उनका जीवन सार्थक है। उनका ही जीवन सार्थक है। किनका? किसानों का। जबकि हम राज्य प्राप्ति की लालसा में चिंता से ग्रस्त रहते हैं।
हम तो, हमारे लिए तो इतनी चिंताएं होते हैं राज्य प्राप्ति की लालसा के लिए, हम केवल अपना सुख संपन्न वैभव को ढूंढते ही रहते हैं, वे उसको भोगते हैं। हमारा जीवन तो खोजने में लग जाता सुख संपन्न को, और हमारे अंदर तो चिंता बनी रहती है हर समय, हम कभी सुखी नहीं रह सकते। तो उर्मिला कह रही है कि जो राज परिवार के लोग हैं वो ये अपने आप को समझते हैं कि हम कितने धनी संपन्न लोग हैं, हमारे पास सुख वैभव है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर पता नहीं है उन किसानों के द्वारा ही तुम सुखी हो जो सारे संसार में उन्होंने सुख फैला रखा है। इसलिए असली जो सुख संपन्न व्यक्ति हैं वे कौन है? किसान। तो इसमें उर्मिला ने कहते हैं वैभव संपन्न लोगों की अपेक्षा किसान जैसे श्रमनिष्ठ लोगों का जो जीवन सुख शांति से पूर्ण एवं सार्थक बताया गया है इस पद के माध्यम से। और इस पद में देखो एक गांधीवादी विचारधारा भी है, इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।